राम राम, जय हिंद। किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए एक हम छोटी सी चीज़ तुम लोगों को सजेस्ट करेंगे और इस चीज़ को जब तुम इम्प्लीमेंट करोगे अपनी चीज़ों में तो तुम्हें समझ में आएगा कि क्या चीज़ हमने बोल दी है। लिखो ज़रूर। अब इसके कई सारे टाइप हैं। देखो अभी सिर्फ हमने एक लाइन लिख दी लिखो ज़रूर, तो इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी लिखने लगोगे। कुछ इसके चरण हैं, स्टेप्स हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले अगर हम यहाँ पे बात करें तो सबसे पहला स्टेप ये है, देखो किसी अगर बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हो यूपीएससी की, तो उसके लिए अलग से वीडियो बनती है, उसमें ये इन्वॉल्व नहीं कर सकते। तो अगर हम किसी भी अदर एग्जाम की बात करें तो लिखने का मतलब यहाँ पे ये है कि जब भी तुम कुछ नोट्स बनाते हो, जैसे कि तुम किसी टीचर से पढ़ रहे हो, मान लो किसी भी मास्टर का तुमने बैच लिया है, इंग्लिश का लिया है या मैथ का लिया है, ठीक है। हो सकता है वो मास्टर तुम्हें पीडीएफ भी दे दे, हो सकता है वो मास्टर तुम्हें पीडीएफ भी दे दे। लेकिन क्या होता है कि अगर वो क्लास लाइव चल रही है, ठीक है, समझो मेरी बात को, अगर वो क्लास लाइव चल रही है या रिकॉर्डेड भी देख रहे हो, वो तुम्हें पता है लास्ट में पीडीएफ भी मिल जाएगी। लेकिन जो चीज़ें तुम समझ रहे हो उसको तुम अगर लिख रहे हो तो यकीन मानो वो चीज़ें तुम्हें जल्दी मेमोरी में जल्दी फीड होंगी, या फिर हम ये कहें उससे मिलती जुलती जो चीज़ें तुम्हें करनी है वो बहुत आसानी से तुम कर पाओगे। क्योंकि जो टीचर समझा रहा है जो चीज़ें, वो चीज़ें जब तुम लिखते हो तो तुम उसमें अपने थॉट्स भी ऐड करते हो, या फिर वो जो समझा रहे हैं उसके बाद जो चीज़ें तुम्हें बिल्कुल नहीं समझ में आ रही उसको तुम अलग से पॉइंट आउट करके लिख सकते हो। इसलिए जो भी तुम कोर्स पढ़ रहे हो, अगर उसकी पीडीएफ भी मिल रही है फिर भी उसके नोट्स तुम खुद से बना लो, ठीक है। दूसरी चीज़ हम यहाँ पे बात करेंगे, लिखने का मतलब दूसरा स्टेप ये है कि लास्ट स्टेप तक जाओ। अब ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है यार, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो लास्ट स्टेप तक जाने का मतलब ये है कि जैसे कि बहुत से लोगों को हमने देखा है मॉक टेस्ट लगाते हैं, मॉक टेस्ट, ठीक है। मॉक टेस्ट में अगर तुम्हें बिल्कुल तुम्हें वो वातावरण बना के कि तुम एग्जाम हॉल में ऐसे ही रहोगे तब करते हो मॉक टेस्ट, तो अपने हिसाब से करो, उसका फिर में हमें लेना देना नहीं है। अगर तुम फ्री हैंड मॉक टेस्ट दे रहे हो कि मतलब तुम्हें बस ये सवाल करने हैं, टाइम के अभी उतना तुम नहीं सोच रहे हो, सिर्फ तुम्हें अभी ये है कि हम ये सवाल कर पाएँ, ठीक है। एक दो तरीके से करते हैं ना हम लोग, एक तो टाइम वेस्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं टाइम बेस, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो टाइम हमें 90 मिनट का वहाँ मिलता है वही हम मॉक टेस्ट में देते हैं, क्योंकि वही सीरीज़ बन के आती है। एक होता है कि चलो हम सवाल लगाने हैं, सिर्फ टाइम का भी नहीं देखते, सवाल लगाते हैं। हर सवाल में आखिरी स्टेप तक सॉल्व करो। हो सकता है एग्जाम में तुम ट्रिक से कर लो, हो सकता है एग्जाम हॉल में तुम ट्रिक से कर लो, बिल्कुल अच्छी बात है, वहाँ पर ट्रिक से करना ही पड़ेगा, तुम्हें हर एक स्टेप सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन कोशिश ये करो कि जब तुम घर में चीज़ें कर रहे हो तो तुम लास्ट स्टेप तक जाओ। जब तुम्हारी बात यहाँ पे आ जाए कि तुम्हें स्पीड बनानी है तब तुम ट्रिक लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब तुम बेस बना रहे होते हो ना, अपना कोर बिल्ड कर रहे होते हो, लास्ट स्टेप तक जाओ। इससे क्या होगा, तुम्हारा जो सवाल हल करने की क्षमता है वो बढ़ेगी। क्योंकि कहते हैं ना कि जब अगर तुम्हें स्प्रिंट मारनी है, अगर तुम्हें बहुत तेज दौड़ना है, तो सबसे पहले तुम्हें मैराथन की तैयारी करनी पड़ेगी। मैराथन इन द सेंस मेरा समझ आते हैं, मान लो तुम्हें 800 मीटर की स्प्रिंट मारनी है तो तुम्हें पहले 5-5, 6-6, 8-8 किलोमीटर की रनिंग भी करनी पड़ेगी। जब तुम 8 किलोमीटर की रनिंग करोगे तब तुम्हारे अंदर वो क्षमता बनेगी कि तुम स्प्रिंट मार सको। इसलिए सवालों को आखिरी स्टेप तक सॉल्व करोगे तभी जाके तुम वो ट्रिक अप्लाई भी कर पाओगे। इसलिए आखिरी स्टेप तक सवाल को सॉल्व जरूर करो। आखिरी चीज़ हम यहाँ पे बात करेंगे, आखिरी चीज़ सिर्फ कि जब तुम नोट्स बनाते हो, नोट्स, ठीक है, वो तुम्हें पता है नोट मेकिंग कितनी ज़रूरी है। अगर तुम मान लो जीएस के नोट्स बनाते हो, ठीक है, तो जीएस के जब तुम नोट्स बनाते हो तो जीएस के नोट्स कभी भी परचेज मत किया करो, ठीक है। अगर तुम्हारे पास टाइम है, अभी 1 साल का टाइम है, 1.5 साल का टाइम है, कोशिश करो कि जीएस के नोट्स को तुम परचेज मत करो। जीएस के नोट्स को तुम खुद बनाओ, अपनी हैंड राइटिंग में बनाओ, अपने तरीके से बनाओ। क्योंकि जीएस के नोट्स जब तुम खुद से बनाओगे तब तुम्हें समझ में आएगा कि चीज़ें होनी कैसे हैं, कैसे हमें चीज़ें अरेंज करनी है। लिखोगे चीज़ें ज़्यादा देर तक याद रहेंगी, तो लिखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लिखोगे ही तभी वो दिमाग में डबल बार फीड हो पाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।